अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज देखिए मेरे पास एक कूलर मोटर आया हुआ है, तो ये रुक रुक के चल रहा है। तो देखिए आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए कभी धीमा हो जाता है, कभी थोड़ा सा स्पीड हो जाता है, लेकिन स्पीड तो है ही नहीं, यानी कि धीमे से थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। देखिए हाथ से घुमाने के बाद भी नहीं घूम रहा है, लेकिन इसे जब हाथ से हम घुमाते हैं बिना लाइन दिए हुए तो ये फ्री है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कंडेंसर को चेंज करके देखते हैं। कहीं कंडेंसर की वजह से तो ये ऐसा प्रॉब्लम देखने को हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो चलिए फटाफट इसके कंडेंसर को हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो इन दोनों वायर को पहले खोल लेते हैं। खोल देने के बाद फिर इसको हम दूसरा कंडेंसर लगाकर देखेंगे। तो इसमें 4 MFT का कंडेंसर लगाना है। बहुत लोग इसमें 315 या 250 भी लगा देते हैं, लेकिन इसमें 4 का ही मैं बेहतर समझता हूँ लगाना। तो देखिए हमने साइड से लगाकर इसे फिर एक बार चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ गया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम इसमें है। देखिए डायरेक्ट लगा रहे हैं तो घूम ही नहीं रहा है, सीरीज पे थोड़ा बहुत तो घूम रहा है। तो अब समझ में आया कि इसके कंडेंसर में भी फॉल्ट नहीं है। तो इसे चलिए फटाफट खोलते हैं, आखिर ये रुकने का बीमारी कहाँ से है। और चल रहा है, चलते चलते भी रुक जाता है, यानी कि उससे कुछ बीमारी देखने को मिल रहा है। तो इसे खोलकर हम देखते हैं पहले इसमें बीमारी कहाँ पे है। इसके कनेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन में तो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, इसलिए कि दोनों शायद कंटिन्यूटी बता रहा है और सीरीज से भी चल रहा है और चल भी रहा है। तो सबसे पहले इसके बूस्ट को चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बूस्ट जो है अंदर से पूरा घिस गया है और तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इस बूस्ट को बदल लेते हैं। और पीछे वाला हम देखें तो बिल्कुल क्लियर नज़र आया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला बूस्ट कुछ डैमेज नज़र आया, तो इसीलिए हम इस बूस्ट को बदल लेते हैं। बदल देने के बाद तब फिर एक बार चेक करेंगे अभी भी वही स्पीड है या रुक रुक के चल रहा है। अगर रुक रुक के फिर भी चलेगा तब फिर कहीं और दूसरी जगह से फॉल्ट चेक करना है, कहीं शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसके बूस्ट को खोलते हैं। तो चलिए ये बूस्ट खुल गया है। तो अब इसमें दूसरा बूस्ट लगाना है। तो इसमें कूलर वाले में 198 नंबर का बूस्ट इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और आप लोग किस नंबर का बूस्ट इस्तेमाल करते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं भी उस बूस्ट को इस्तेमाल कर सकूं। तो अक्सर व बेशतर देखा गया है 198 ही इस्तेमाल में आता है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ फटाफट इसको हम सेट कर लेते हैं।
तो रिपीट यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी लोग रिपीट का ही इस्तेमाल करते हैं। और बहुत लोगों को हमने देखा है कि उसमें नट बोल्ट भी कस देते हैं, लेकिन रिपीट का पकड़ मजबूत होता है। तो रिपीट देखिए इसमें पूरा कंप्लीट फिट हो गया है। अब इसको हमने सेट भी कर लिया है। तो यहाँ पर इसका जाम जो रह जाता है, कभी कभी देखिए ये मोटर जाम भी रह जाता है। तो जाम रहने का मतलब ये है कि ये दोनों पल्ला जो है वो अच्छी तरह से फिट नहीं हो पाता है, इसीलिए वो जाम चलता है। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इस मोटर में हथौड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो सेंटर पे बैठकर फ्री हो जाए। तो इस मोटर में सेंटर को मिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक आध दिन में फिर से कंप्लेन आ सकता है। इसीलिए अच्छी तरह से सेटिंग करना है और चारों नट को बिल्कुल बराबर टाइट करना है ताकि जाम ना चले। तो चलिए यहाँ पर अब हम पुराने वाले कंडेंसर को ही सेट करते हैं और एक बार चेक करेंगे अभी भी कोई दिक्कत है या तो अब सुधर गया। तो यहाँ पर देखिए हमने पुराने कंडेंसर को इसमें सेट किया है, नए को हमने रख लिया है। तो अब यहाँ पर चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो चलिए अब पंखड़ी लगाकर हम सेट कर लिए हैं और अब हम चेक कराते हैं। पहले देखिए यहाँ पर हमने सीरीज बोर्ड में लगाए हैं, अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट हम चेक करा देते हैं आप लोगों को। देखिए स्पीड बहुत बेहतरीन आ गया है। तो अब हम लोगों को समझ में आया इसका बूस ही ख़राब था। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। थैंक यू।